एनीमिया अगर है, एनीमिया क्या है? एनीमिया को अगर हिंदी में हम समझें तो खून की कमी है ना। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज एनीमिया, है ना। हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो कभी मौका मिलेगा तो मैं एनीमिया पर आधे एक घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एनीमिया 12 तरीके का होता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे कभी कॉन्सेप्ट में। कभी आप कभी कोर्स करेंगे तो वो पढ़ाएंगे आपको, या मैं पढ़ाऊंगा। एनीमिया क्या है? खून की कमी है। न्यूरोथेरेपी में हम एनीमिया के पेशेंट पर एक पॉइंट देते हैं जिसको हम विटामिन फॉर्मेशन कहते हैं। एनीमिया में खून की कमी है। और ब्लड कहां से बनता है आपको पता है? हमारी बॉडी में ब्लड कहां से बनता है? बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो क्या है? क्या है बोन मैरो? बताइए आप। बोन मैरो क्या है? ये जो हड्डी है इसके बीच में एक रेड कलर का पार्ट है। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, कभी चिकन खाया हो, हाँ, तो जो हड्डी होती है ना, तो हम उसे कट करते हैं तो उसमें एक लाल कलर का एक पार्ट नजर आता है अंदर से। हड्डी को कभी तोड़ा हो तो उसमें रेड कलर का पार्ट आता है हड्डी के बीच में, वो है बोन मैरो। वो होता है बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो से हमारा ब्लड बनता है। अब यानी कि ये भी बोन मैरो होगी, ये इसके अंदर भी बोन मैरो होगी, यहां भी बोन मैरो होगी, ये भी बोन मैरो होगी, ये भी बोन मैरो होगी, और ये भी बोन मैरो होगी। तो पूरी बॉडी में जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं ये ब्लड बनाने का काम करती हैं। जिसका बोन कैंसर हो जाए उसका हीमोग्लोबिन तो 0 चला जाएगा, मतलब वो डेथ होनी है, क्योंकि अब ब्लड बनना बंद हो जाएगा ब्लड कैंसर में, है ना। तो ब्लड बनाने की प्रोसेस है हड्डियों से, हर हड्डियों में है बोन मैरो। बोन मैरो। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारी? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कूल्हे की हड्डी, जिसे फेमुर बोन कहते हैं। तो फेमुर बोन पर हमारा काम है, हम फेमुर बोन की थोड़ी सी सेवा कर दें। सेवा का मतलब उसे स्टिमुलेट कर दें, ब्लड सप्लाई पहुंचा दें। क्योंकि एलोपैथी के हिसाब से तो एक कॉन्सेप्ट है कि लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिजीज। लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिजीज, यानी कि जब शरीर के अंदर खून की कमी होगी बीमारी का जन्म होगा। जब जब शरीर के अंदर खून की कमी होगी तब तब बीमारी का जन्म होगा। जब जब इस धरती पर अधर्म का होगा तब तक भगवान जन्म लेंगे। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होती चली जाएगी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। हमने खून की कमी को कमी नहीं होने देना, यानी कि उसे बना देना है। तो उसके लिए हमारी न्यूरोथेरेपी में ब्लड फॉर्मेशन एक फॉर्मूला है जिसको हम विटामिन फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। विटामिन फॉर्मेशन से हम ब्लड को बनाने का काम करते हैं। ये आप जिसको भी एनीमिया है सुबह दोपहर शाम दे दीजिए, या दिन में 5 बार दे दीजिए, 21 दिन लगातार दीजिए। और उसका पेट ठीक होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलना है? पेट से मिलना है। तो पेट ठीक होना चाहिए। पेट पर हम कल बात करेंगे। हाँ, पेट पे हम कल बात करेंगे। पेट के कैसे कैसे बीमारियों पर हम काम कैसे करेंगे, पेट के कौन से हिस्से में दर्द है तो हम कौन सा पॉइंट देंगे, कैसे हम पेट के सारे सर्कुलेशन को, हम पूरे पेट में कहीं भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं दर्द आपको निकालना बताऊंगा कल। तो कल वाली हाँ, कोई भी पेट से रिलेटेड दिक्कत है हम हर पार्ट को, पेट के हर पार्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी की क्वालिटी है। तो कल हमारा एब्डोमिनल का टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा पेट से। तो पेट पहले ठीक करना है, बीमारी पर बाद में इलाज करना है, क्योंकि पेट हमारी रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। अगर ये बिल्डिंग बनानी है, मजबूत बनानी है, तो रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए ना। सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पत्थर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सरिया हमारी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तब जाकर ये बिल्डिंग खड़ी होगी। तो हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है हमारे पेट पर आधारित है। तो पेट जिसका जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका शरीर अच्छा होगा। पेट जिसका कमजोर होगा, खराब होगा, बीमार होगा, वो आपका स्ट्रक्चर भी उतना ही कमजोर होगा। उस पर मैं कल बात करूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं विटामिन फॉर्मेशन कैसे देंगे, है ना। तो विटामिन फॉर्मेशन के लिए मैं इनके सिर के नीचे तकिया लगाऊंगा और मेरी तरफ करवट ले लीजिए। पहले दोनों पैरों में देना है। नहीं करवट लेके पैसे हैं, अच्छा पैसे दे दो, है ना। तो विटामिन फॉर्मेशन पॉइंट है जिससे कि मैं इनके दोनों पैरों को, फेमुर बोन को स्टिमुलेट करूंगा, ब्लड सप्लाई पहुंचाऊंगा। और 21 दिन लगातार करिए। जिसको भी एनीमिया है आप पहले चेक कर लेना, रिपोर्ट करा लेना, क्योंकि ये तो घर में तो चेक नहीं हो सकता भाई। एनीमिया तो घर में चेक होगा नहीं, ये तो ब्लड रिपोर्ट से होगा। आप ब्लड रिपोर्ट से उसका एनीमिया चेक कर लीजिए, जो मैं सिखा रहा हूं, और पेट को कल ठीक करना बता दूंगा। आप ये दोनों चीजें देना, 21 दिन लगातार देना, सुबह दोपहर शाम देना, और 21 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट भेज देना।
अगर आपके एनीमिया ठीक नहीं हुआ, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं आया हीमोग्लोबिन, तो आज की ट्रेनिंग के पैसे आपके वापस, और अगर बढ़ जाए तो दोबारा जमा करा देना दुगने, सीधी सी बात है ना। तो यानी कि आपकी ट्रेनिंग सक्सेस हो जाएगी। तो पैर को क्या करना है, ऐसे मोड़ देना है। पहले वो देना है जो मैं कल सिखाऊंगा, पेट को ठीक करने, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वहीं से आएगा। अब इस तरीके से मैंने लिटा दिया, यहां से क्या करना है, अब आप ये देख रहे हैं कि इनके जींस की सिलाई है, ये सिलाई है, ये लाइन है, इस लाइन, ये लाइन है ना बीचों बीच एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, है ना। इस लाइन को, ये सेंटर में है पूरा, ठीक है। अब एक लाइन तो ये हो गई, इस लाइन के ऊपर काम करना है। एक लाइन इधर से हो गई, ये इसको बोलते हैं आउटर, ये आउटर साइड हो गई। एक है इनर साइड, ये। तो 3 डायरेक्शन है, एक सेंटर की डायरेक्शन, एक आउटर डायरेक्शन और एक इनर डायरेक्शन। इन 3 डायरेक्शन पे हमने काम करना है। क्या करना है, हथेली को ऐसे रखना है, हथेली को ऐसे रखना है सिलाई के ऊपर, और क्लॉकवाइज घुमा देना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाना 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 है। और जहां इन्होंने बेल्ट बांधी थी, ये इनकी बेल्ट यहां बंधी होगी ना, तो इस बेल्ट तक हम लेके जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको 3 बार करेंगे, एक लाइन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करेंगे, और यहां तक लेकर आऊंगा, है ना। 3 बार रिपीट करना है एक ही लाइन को इस तरीके से। फिर उसके बाद अब ये एक हो गया। अब मैं आउटर साइड को यहां से बीचों बीच हथेली को ही घुमाऊंगा, हथेली को धीरे धीरे घुमा रहा हूं, धीरे धीरे घुमा रहा हूं, धीरे धीरे घुमा रहा हूं, और जहां पर मैंने पहला पॉइंट कंप्लीट किया था यहीं पर आके खत्म करेंगे। धीरे धीरे घुमा रहा हूं, धीरे धीरे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे क्लॉकवाइज, और यहां तक खत्म किया। यहां से फिर इसको भी 3 बार रिपीट करेंगे, धीरे 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 धीरे, और यहां पर लेके। अब ये आउटर साइड वाली, ये इनर साइड वाली, ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई। अब यहां से क्लॉकवाइज धीरे 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 यहीं पर लाके खत्म कर देना है। यानी खत्म तीनों का एक ही पॉइंट में होगा। धीरे 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 3 बार हो गया। तो 3 बार यहां पर, 3 बार यहां पर, 3 बार यहां पर, ये 9 हो गए। ये इसको बोलते हैं, जब पूरा हो जाएगा इस तरफ, तो ये कौन सा पैर है इनका, ये राइट है, तो इसको बोलते हैं राइट विटामिन फॉर्मेशन। ये हो गया राइट विटामिन फॉर्मेशन। और सेम यही कंडीशन अगर मैं लेफ्ट में दे दूंगा, अब उधर करवट ले लीजिए, राइट से होगा तो लेफ्ट से करेंगे। प्रोसेस है ना, प्रोटोकॉल लेफ्ट का ही है ना, प्रोटोकॉल लेफ्ट का ही है। पहले लेफ्ट में देंगे क्योंकि मुझे समझाना था, इसलिए। अब जब हम यहां देंगे तो पहले ये डायरेक्शन हो गई, है ना, पहले ये 3 बार यहां करेंगे, फिर 3 बार ये वाला कर देंगे, और फिर 3 बार ये वाला कर देंगे। तो ये कौन सा पैर है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट के लिए मुझे उधर आना पड़ता है, तो हमने इसको बाद में दिया। लेकिन आप जब देंगे तो पहले लेफ्ट में देंगे, फिर राइट में देंगे। तो ये है लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। ये लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन हो गया, वो राइट विटामिन फॉर्मेशन हो गया। दोनों को आप दे दीजिए। उससे पहले पेट पर काम करना मैं कल बताऊंगा। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका एनीमिया ठीक होगा ही होगा। ये एक बार, मतलब एक बार का मतलब ये पूरी प्रोसेस दोनों पैरों में करनी है, दोनों पैरों में करनी है। और पेट वाला कल बताऊंगा। तो वो दोनों का जब कॉम्बिनेशन आप देंगे तो आपका ब्लड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और 101% बढ़ेगा। दिन में कितने बार? 3 बार दे दीजिए, सुबह दोपहर शाम। जैसे अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं सुबह दोपहर शाम मेडिसिन खानी है, इतना तो हमें करना ही चाहिए। 21 डेज मिनिमम। आपने बताया कि ये बस है ना।